तो अब हम लोग जो सबसे फंडामेंटल कैपेसिटर्स हैं शुरू में, उसमें सबसे महत्वपूर्ण भी उसके बारे में पढ़ते हैं। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। नाम से क्लियर है? ठीक। प्लेट है आपस में पैरेलल होंगे। दो इक्वल एरिया एरिया ए ले लेंगे। कल हमने बताया था कि अगर मैं यहाँ अर्थिंग कर दूं तो कैपेसिटी बढ़ जाएगी, ऐसा कुछ कंसेप्ट दिया था। हाँ सर। तो बस कोई ज्यादा वो नहीं है, सबसे तो यही यूज होना है। तो ये बात लिखी जा सकती है, इट इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड कैपेसिटर। और क्या होता है इसमें? कंसिस्ट ऑफ टू पैरेलल प्लेट्स और कुल एरिया ए and separation D with equal and opposite charge. Charges up say +2 and -2, ऐसे ले लेते हैं। प्लस और -2 देने के लिए आपने बैटरी से जोड़ा हुआ, तो पोटेंशियल डिफरेंस मान लेते हैं बैटरी का V है। लेट पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ बैटरी V। अब आप कहेंगे बैटरी चाहे तो जोड़ देते हैं यार, बैटरी बैटरी में चाहिए, ऐसे भी जोड़ दो। ये हो गया पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब एक टर्मिनल बी पे 80 पे ले लो तो डिफरेंस वी आ जाएगा। बैटरी के जो दो हाँ सर। टर्मिनल है, अगर इसको वी पे इसको 0 पे मानो तो दोनों टर्मिनल का अंतर कितना होगा? वी -0 वी होगा या नहीं? अगर इसको 0 पे और इसको -v पे माने तो अब पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा दोनों टर्मिनल के बीच? एक 0 में से -v घटाओगे कितना आएगा? सभी। तो ऐसा भी लिख सकते हैं, मतलब अगर एक को v/2 और दूसरे को -v/2 पे मानो तो सभी। हाँ, तो मतलब हमें मतलब नहीं है कौन सा टर्मिनल कितने पोटेंशियल पर है, पोटेंशियल डिफरेंस भी है। ये ध्यान में रखने लायक बात। नेल, ये बात समझ में आई? हाँ सर। बैटरी के दोनों टर्मिनल्स के बीच का डिफरेंस भी है, हम ये कह रहे हैं।
तो हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, तो E इक्वल टू क्या होगा, V अपॉन डी पढ़ा होगा आपने, हाँ सर। लेकिन E इक्वल टू तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट भी पढ़ा हो, ठीक है ना। तो यहां से V कितना आ जाएगा, सिग्मा डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लेकिन सिग्मा हुआ कितना, Q अपॉन ए। अरे भाई प्लेट का एरिया कितना है, ए, ए एरिया पे कितना चार्ज है, तो यूनिट एरिया पे कितना हो, तो भी कितना हो जाएगा, सिग्मा की वैल्यू रख दीजिए, 2D अपॉन एप्सिलॉन नॉट। छोटे छोटे फॉर्मूले हैं न्यूमेरिकल करने के लिए। सो C इक्वल टू क्या पढ़ा था, कैपेसिटेंस, ऐसा पढ़ा था। हाँ सर। तो Q अपॉन V, Q चीज क्या रख दोगे, V चीज QD अपॉन एप्सिलॉन नॉट है। तो यहाँ से C कितना चले जाएगा, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन T। तो ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी। कुछ है ही नहीं करने। और अगर आपने कहा कि दोनों के बीच में वैक्यूम नहीं है बल्कि कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डाला, तो वो भी कर लेते हैं। इफ वी इंसर्ट अ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल of dielectric constant K between the plates, then C equal to J epsilon naught A upon क्लियर हुआ। हाँ सर। यस सर। चलिए इस पर बेस्ड क्वेश्चन किया जाए। क्वेश्चन लीजिए प्लीज, न्यूमेरिकल है छोटा सा, CBSE एग्जाम में आया हुआ है। What is the area of a plate? Question लीजिए प्लीज। What is the area of a plate? ऑफ द प्लेट्स करते हैं, तो दोनों प्लेट तो बराबर ही साइज से होंगी यार। प्लेट्स ऑफ अ 2 फैरेड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर where separation between plates is separation between plates, दोनों प्लेटों के बीच से सेपरेशन 0.5 सेंटीमीटर, आधा सेंटीमीटर का गैप। तो फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, कहीं बोला है डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डाला गया है बीच में, नहीं सर।
तो फिर आप कौन सा लगाएंगे जो अभी ऊपर पढ़ा था आपने, C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन नॉट A अपॉन T। तो यहाँ से A कितना आ जाएगा, C इंटू D अपॉन एप्सिलॉन नॉट। C कितना है 2 फैरेड, D कितना है 0.5 सेंटीमीटर है, तो 10⁻⁻²। एप्सिलॉन नॉट याद है 8.85 10⁻। बारहवीं परीक्षा में आया हुआ सवाल है बच्चों। 1.13 इंटू 10⁹ मीटर स्क्वायर, ये एरिया हो जाएगा। इतना एरिया का प्लेट होनी चाहिए। कुछ समझ पा रहे हो इतने एरिया की प्लेट का मतलब? इतनी बड़ी प्लेट बनाना पॉसिबल है? नहीं सर। उसे लगाओगे तो वो पूरा शहर ढल देगी एक तरफ से। 2 प्लेट लगानी है ऊपर से। 1.13 10⁹ मीटर स्क्वायर बच्चों, किलोमीटर के हिसाब से जाएगी लंबाई चौड़ाई। चल 2 फेरेड के लिए इतनी बड़ी बात है। मैंने कल बताया भी था कि फेरेड बहुत बड़ी यूनिट है। तो व्यावहारिक तौर पर इसीलिए जो गैप है पॉइंट, हम क्या कर सकते हैं, फॉर्मूले पे जाइए। फॉर्मूले में थोड़ा गौर से सोचिए। इधर देखिए प्लीज, ये वाले हम चाहते हैं हम ऐसी बैटरी बनाएं जो C बढ़ाए। C बढ़ाने के लिए देखो एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट हुआ, आप उसे बदल ही नहीं सकते। तो या तो आप A बढ़ाएं या D घटाएं। अरे A भी जितना बड़ा बनाओगे यार, ऐसी बैटरी बनाओगे जो पूरे शहर के लंबाई में 5 किलोमीटर लंबी चौड़ी प्लेट हो, वो बैटरी ले कहाँ जाओगे फिर? A भी बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा सकते, तो क्या घटा सकते हैं? सर D। तो इसीलिए वाइवा में पूछे जाने लायक सवाल है कि आप कैसे बढ़ा सकते हैं कैपेसिटेंस, किसी बैटरी की कैपेसिटी कैसे बढ़ाएंगे? तो आप कहेंगे सर A बढ़ा सकते हैं, लेकिन एक लिमिट से आगे नहीं बढ़ा सकते। भाई इतनी बड़ी बैटरी उठा के लेकर आ जाओगे, और जिस दिन तूफान आएगा उस दिन क्या होगा उतनी बड़ी से? तुम तो मारे रखोगे लोगों को, तो व्यावहारिक नहीं हुआ। तो फिर D घटाओ, कितना पतला डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाले। हम डाइलेक्ट्रिक बना समझाते समय हमने बड़ा सा बनाया है, कंसेप्चुअली आधे सेंटीमीटर में तो ये हाल है, तो आधा मिलीमीटर से भी कम करो। तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब बहुत पतला होता है। कुछ नया समझने को मिला? यस सर। अच्छा बच्चों, कैपेसिटर का जो सिंबल होता है, अब कैपेसिटर हमने बना दिया, तो कैपेसिटर का सिंबल ये होगा, सिंबल है ये बस, ये दोनों बराबर। बैटरी का क्या था, एक टर्मिनल एक बड़ा बड़ा एक छोटा बनाता है, ये अंतर है। ये बैटरी का है, ये कैपेसिटर का है। जैसे सिंबल मालूम होंगे, ये सिंबल किसका है, रेजिस्टर। रेजिस्टेंस। तो ऐसे कैपेसिटर का भी मालूम होना चाहिए। ये कैपेसिटर जो है इसकी कैपेसिटी फिक्स है। अभी अगर कभी किसी किताब में ऐसा बना हुआ है, इसका मतलब ये कैपेसिटर की जो कैपेसिटी है ये वेरिएबल है, बदल भी सकती है, बदली जा सकती है तो कैपेसिटर ही। जब भी एरो बनाते हैं तो फिक्स कैपेसिटी का है तो ऊपर वाला, वेरिएबल कैपेसिटी का है तो नीचे वाला सिंबल हो। तो ये वेरिएबल का सिंबल कहीं भी लगाया जा सकता है बच्चों।
बैटरी में भी लगाया जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पर भी अगर किसी ने ऐसे कर दिया तो समझ जाना पोटेंशियल डिफरेंस वेरी कर सकता है। यहाँ कर दिया तो रेजिस्टेंस वेरी कर सकता तिरछा जो एरो बनाते हैं बेसिकली वो ये बताता है कि ये जो चीज है ये बदल भी सकती है, और नॉर्मली ऐसा कम होता है। तो बोर्ड सीबीएसई बोर्ड तो आजकल वैसे भी कूप मंडूप कुएं का मेडल बना हुआ है, उसको तो ये हो रहा है कि बच्चों को कितना कम पढ़ाए, कितना कम। इन मूर्खों से कौन कह सकता है कि यार जितना कम नहीं जितना बेहतर तरीके से पढ़ाना चाहिए। इंजॉय करेंगे बच्चे तो सारी चीजें सीखेंगे। इसीलिए आप ध्यान रखिएगा, मैं आपके सीबीएसई बोर्ड के सिलेबस को फॉलो करने वाला हूं नहीं, मैं अपने हिसाब से पढ़ाते जाऊंगा फिजिक्स। भाई जिसको पढ़ना है वो पढ़े, जिसको नहीं पढ़ना है वो ना पढ़े, कोई दिक्कत नहीं। ये तो आप लोगों को मूर्ख बनाने में लगे हुए हैं, इनको और कोई काम नहीं आता। घटाते घटाते बच्चों जो हम पढ़ते थे 11th 12th में और जो आज हम पढ़ा रहे हैं उसमें इतना बड़ा अंतर आ गया है कि मैक्सिमम हटा दिया गया है। अब फिर कह रहे हैं कि बच्चे कोचिंग करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? आप स्कूल में ये सब हटा देंगे तो बच्चे कोचिंग नहीं करेंगे, फिर और कहाँ पढ़ेंगे ये सब? एक सवाल और, वरना कोचिंग की ऐसी जरूरत ही नहीं है, कोचिंग वाले भगवान है क्या? चलो एक छोटा सा और करते हैं यार। इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर the capacitance increases, the capacitance increases from 4 microfarad to 80 microfarad on introducing a dielectric medium ठीक है and the dielectric constant. Find its dielectric constant. तो बच्चों पहले ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर था, इसकी कैपेसिटी C1 थी, तो C1 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D होगी। ठीक है भाई। हाँ अब 20 मिनट स्लैब डाल दिया ये डाइलेक्ट्रिक का। अब C2 कर लो तो ये J एप्सिलॉन नॉट, बाकी तो सब वही रहा, तो A अपॉन D हो जाएगा। तो यार C2 अपॉन C1 कितना हो जाएगा? J एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D अपॉन एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D कट जाएगा, T इक्वल टू C2 अपॉन C1। C2 कितना है फाइनल कैपेसिटेंस? 80 माइक्रोफैराड, सर 80 माइक्रो 4 माइक्रोफैराड, वो भी कट जाएगा तो कितना आ गया? कितना आसान सवाल है। 820 क्योंकि जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो रेशियो है, तो डायमेंशन लेस है, नंबर है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जिसका 20 है वो मटेरियल डाल दो बीच में। कैपेसिटेंस जो 4 माइक्रोफैराड था वो सीधे 80 माइक्रोफैराड हो गया भाई। 20 डाला तो 20 गुना बढ़ा। अब ऐसे भी समझ लो यार, जितने का डालोगे डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का उतने गुना हो जाएगा सीधे कैपेसिटेंस। क्या ये समझ में आया आपको? यस सर। हाँ सर। तो आपके पास ये
अगर हम नेट स्टेट आर्टिकल करते हैं बच्चों, कुछ बोला है, अगर मैं एक नया डेरिवेशन करने के मूड में हूं, अभी तक क्या कर रहे हैं हम लोग, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच का गैप को किससे भर रहे हैं? डाइलेक्ट्रिक से। डाइलेक्ट्रिक से। अभी भी डाइलेक्ट्रिक से ही भरेंगे, लेकिन पार्शियली भरेंगे, पूरा नहीं भरेंगे। मतलब हम अगला हेडिंग, तो उस सिचुएशन में कैपेसिटेंस कितना होगा? मतलब पहले मैं हेडिंग तो लिखाते रहूंगा, बोले बात समझाना चाह रहा हूँ। अरे यार ये मेरी प्लेट टेढ़ी हो गई भाई। ये है डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की स्लैब। ये प्लेट पॉजिटिव प्लेट थी मेरी और ये नेगेटिव प्लेट थी। तो बच्चों जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है उसमें यहाँ पर माइनस आ जाएगा, इंड्यूस, अभी हमने पढ़ा था आज, और इस साइड पॉजिटिव। माना स्थिर थिकनेस टी, और प्लेट का गैप तो हम वही ले रहे हैं जो अभी तक ले रहे थे, तो कितना? डी। समझ में आ रहा है ना ये क्या है? डाइलेक्ट्रिक। अरे यार यहाँ जगह नहीं, तो यहाँ लिख लेते हैं, ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब। तो फिर अब कैपेसिटेंस क्या होगा? प्लीज आप ध्यान दीजिए, हमने पहले एक डेरिवेशन किया था जिसमें बीच में कुछ नहीं रखा, तो कैपेसिटेंस आया सी नॉट ए अपॉन डी। फिर हमने पूरा भर दिया, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अगर के था तो के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी आया। अब हम दोनों का जनरलाइजेशन कर रहे हैं, बीच का ले रहे हैं, हमने पूरा नहीं भरा, पार्शियली अगर हमने डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भरा तब कैपेसिटेंस क्या होगा। तो हेडिंग डालते हैं पहले, कैपेसिटेंस of a parallel plate capacitor. With partially filled डायलेक्ट्रिक, ऐसा बना देते हैं। बना लिया आप लोगों ने? यस सर। तो लिखिए प्लीज, let us consider a parallel plate capacitor with plate area A, capital A, and separation D. Separation D. Let the space be filled by a dielectric slab of thickness T, T less than D करते हैं, तो पार्शियली फील्ड अपने आप माना जाएगा। फिर T तो आपने D से कम मान लिया है। हाँ सर।
तो अब हम ऐसा करते हैं, इसको एक बैटरी से जोड़ देते हैं पूरे तामझाम को, जिसका पोटेंशियल डिफरेंस भी है, ऐसा कर लेते हैं। सपोज सिस्टम be connected with a battery of potential difference V. अच्छा जी, तो फिर अब प्लीज ध्यान दीजिएगा, जहां पर ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, याद है? ई नॉट अपॉन यहाँ पर ई मान लो, माइनस ई। ई मतलब ठीक है, वो खाली ई है ना, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई है। अब बाकी जो कितना है, ई नॉट, स्लैब से बाहर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, सर ई नॉट। ई नॉट। तो आपने अभी ये पढ़ा था, ई इक्वल टू वी अपॉन डी चाहता ना, तो वी कितना होगा, ई इंटू डिफरेंस, ई इंटू टी और ई नॉट डी माइनस टी, ये ठीक है। प्लीज इसी को देखिए, राइट साइड में जो बना है, इसी से v इक्वल टू ई डी आया ना, डी थिकनेस है, तो पोटेंशियल तो स्केलर क्वांटिटी है, सीधे जुड़ेगा। स्लैब वाले जोन में देखो पहले, वहां इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, सर ई। तो ई है, और उससे थिकनेस है टी, बाकी बचा कितना फिर, डी माइनस टी, यस और उस जोन में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, सर ई नॉट। ई नॉट। तो आप ऐसा लिख सकते हैं। हाँ सर। अगर ये समझ में आ गया बच्चों, तो बाकी कुछ नहीं है, कैलकुलेशन है। क्या सबको क्लियर है? हाँ सर। चलो ठीक है, फिर ये बना भी लिया ना बच्चों, आगे बढ़ो। हाँ सर। इसे आगे बढ़ाते हैं। सिंस के क्या था बच्चों, याद है? ई नॉट अपॉन, तो फिर ई कितना हो जाएगा, ई नॉट अपॉन के, तो वी कितना हो जाएगा, ई नॉट अपॉन के इंटू टी प्लस ई नॉट टाइम डी माइनस टी। दिस इंप्लाइज वी इक्वल टू ई नॉट कॉमन ले लीजिए, टी अपॉन के प्लस डी माइनस टी, क्या आ जाएगा? अरे भाई, ये हाँ तो सर। कैलकुलेशन है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है मेरे ख्याल से। नहीं सर।
तो C इक्वल टू क्या पढ़ा है बच्चों हमने, Q अपॉन V। हाँ सर। Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट V की वैल्यू D माइनस T प्लस T अपॉन K। सर यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट होगा या ई नॉट? सॉरी ई नॉट, और ई नॉट, अच्छा ई नॉट हटाना पड़ेगा। ई नॉट कितना था शुरू में, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा कितना हुआ Q अपॉन ए, तो हो गया। सो C इक्वल टू Q अपॉन ई नॉट की जो चरण है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए D माइनस T प्लस T अपॉन T। तो C इक्वल टू आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन D माइनस T प्लस T अपॉन T। तो यहां से देखिए, अगर जो T है वो पतली होते जाए और जीरो को पहुंच जाए, स्लैब डायलेक्ट्रिक हटा ही दे मतलब, तो क्या हो जाएगा, C इक्वल टू कितना आ जाएगा, ऐसा पढ़ा था हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में, कैपेसिटेंस का यही तो पढ़ा है जब स्लैब नहीं डाली थी। हाँ सर। और अगर स्लैब से ही भर दिया जाए पूरा, सर अगर के टाइम्स हो जो जाएगा। स्लैब की मोटाई है वो D हो जाए, टी जो D रख दें तो एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस टी जो भी D प्लस D अपॉन T, तो D से D कट जाएगा, C जितना आ जाएगा K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। वही आ रहा है या नहीं आ रहा है जो पहले था? हाँ सर। तो वो पहले वाले दो डेरिवेशन जो है पर्टिकुलर केस है, असली डेरिवेशन ये है। और बाकी डाइलेक्ट्रिक का थ्योरी जिसको क्लियर है कोई दिक्कत ही नहीं है, अपने आप ही हो गया है। कोई दिक्कत नहीं है ना इसमें, तो मेरे ख्याल से बड़ा नो सरल सर। डेरिवेशन है यार। देखो भाई ये था पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, तो V वाली थ्योरी जिसको ये लाइन क्लियर है ना, बस उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। क्या ये लाइन क्लियर है जिसपे मैंने टिक किया? तो V इक्वल टू E इंटू डी होता था, लेकिन यहाँ दो E है, स्लैब के अंदर अलग E है, स्लैब के बाहर अलग E है। तो T लंबाई तक E है, और फिर बचा हुआ D माइनस T में E नॉट है। बस जिस बच्चे को ये क्लियर है फिर तो कुछ है नहीं मुझे लगता है। बेटी की वैल्यू मालूम है, रख दो C आगे, उसी से दो पर्टिकुलर केस भी कर ली। क्लियर हो पाया इतना? सर एक यस सर। क्वेश्चन। हाँ बोलो बेटा। सर ये ई नॉट होगा या एप्सिलॉन नॉट होगा? लास्ट में तो एप्सिलॉन नॉट होगा, ई की तो वैल्यू रख दी आपने,
देखिए इक्वेशन 1 के बाद बट लिखा हुआ है ना, हाँ सर। ई नॉट की जो है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा क्या हुआ, सरफेस चार्ज डेंसिटी, मतलब ए एरिया पे प्लेट जो है, ए एरिया पे क्यू चार्ज है तो यूनिट एरिया, तो वो रख दो, तो सी, तो अब पूरा तरह एप्सिलॉन नॉट के हवाले हो गया है। समझ में आया या नहीं आया? आ गया सर, अब आ गया। अच्छा, तो आपके पास ये फॉर्मूला है। यहाँ पर एक चीज और देखने लायक थी जो टेक किया मैंने, अगर ये स्लैब नहीं होता, देखिए v जो है e इंटू डी पे डिपेंड कर रहा है ना, ध्यान से देखिए, v जो होता है e इंटू डी होता है ना, प्लेटों के बीच का गैप तो वही है मान लो। अब अगर स्लैब डालते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड कमजोर हो जाता है ना, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ई कमजोर होगा तो बी भी कमजोर होगा या नहीं? हाँ सर। तो इसलिए बच्चों कभी भी स्लैब डालने से पोटेंशियल डिफरेंस कम हो जाता है, दोनों प्लेटें के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाता है, कम हो जाता है। हाँ कम हो जाता है। ये रटने की जरूरत तो नहीं है, अपने हिसाब से लिख सकते हो चाहो तो। कैपेसिटेंस बढ़ जाता है लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस कम हो जाता है, इतना समझ में आ गया होगा? हाँ सर। हाँ सर। हाँ, तो चीजें फिर इसमें कुछ चीजें और हमें क्या करनी है। अब स्पेरिकल के बारे में हमने अभी काम नहीं किया, स्पेरिकल कैपेसिटर के बारे में। चलिए ठीक है, अभी इतना काफी है, बाकी चीजें कल करते हैं। और मैथ्स की क्लास कितने बजे बताई है मैंने? सर 9 बजे। हाँ जी, ठीक, थैंक यू।